ओम वायुदेवाय नमः। मानव समाज और यह पृथ्वी धरती का राज रहस्य। आज वर्ल्ड के अंदर जिनको भी मालूम चला कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसका राज रहस्य क्या है, वह व्यक्ति वह परिवार ही हर क्षेत्र में जय विजय हुआ है। किस्मत नाम का कोई चीज है ही नहीं। पृथ्वी धरती यह महाकाल शिव जी का धरती है। इससे कहा गया मृत्युलोक। मृत्युलोक का अर्थ होता है यहाँ 84 लाख योनियां रहते हैं। जो मानव मर जाता है वह भी इस धरती पे ही भूत प्रेत बन के करोड़ों वर्षों तक भटकता रहता है। इसलिए इस धरती को कहा गया मृत्युलोक। यह मृत्युलोक में आज आप वर्ल्ड के अंदर 99% मानव परेशान हो और ज्यादातर महिला बेटियों को तो बहुत स्पीडली से कैंसर जैसे भी बीमारी हो रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। आपके घर में कोई भी बेटा या बेटी आपनकर घरे कौन सी पुआ किंबा झियो जन्म होते ही बेटा बेटी के नाम से तथा उनके पिता माता और घर में जो भी हो सबके नाम से एक पंचमुखी नाग शिव मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। जब इस पृथ्वी धरती पे शिव मंदिर नहीं थे तब हवन यज्ञ में ये दिया जाता था, अर्थात डाला नहीं जाता था, नाम से चढ़ा दिया जाता था। तो शिव मंदिर में बेटा बेटी जन्म होते ही एक पंचमुखी तांबा का नाग आपको दे देना है। पंचमुखी तांबा नाग के साथ वहां जो पुजारी जी बैठे रहेंगे शिव मंदिर को, उनको बोलिएगा हम 100 रुपया देंगे। वह अगर हाँ बोले तो शिव मंदिर में ले जाइए, नहीं तो शिव मंदिर बहुत है देश दुनिया में है, दूसरे शिव मंदिर में जाइए। किसी पुजारी का तेल मालिश मत कीजिएगा। इसका रहस्य, आप मानव शरीर में 5 तत्व हैं। मनुष्य शरीर भीतर 5 तत्व अच्छी 5 तत्व को यह पंचमुखी नाग कनेक्ट करते हैं, बैलेंस रखते हैं। अगर आज तक आपने जीवन में कभी पंचमुखी तांबा का नाग नहीं दिया है तो 2026 में कभी भी कोई बार निश्चित नहीं है, कौन सी दिन मध्य पंचमुखी एक तांबा का नाग जरूर चढ़ा दीजिए। आपके गांव शहर के मंदिर के पुजारी अगर ये नाग चढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं तो आप मेरे यह वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उससे चैटिंग कीजिएगा। ऑल फैमिली मेंबर्स नाम दे दीजिएगा, टाउन नाम दे दीजिएगा, देश का नाम दे दीजिएगा। तो हमारे जो ओरिजिनल ब्राह्मण देवता है उनसे हमने बात किया है, एक तांबा का नाग सिर्फ चढ़ा देना है, 100 रुपया देंगे, तो वह मान गए हैं। पंचमुखी तांबा का नाग आपके शरीर के 5 तत्वों को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। शरीर के अंदर जितने तत्व हैं, कोई भी तत्व अगर कम हो जाता है तो चिड़चिड़ापन, बीमारी, गुस्सा, बहुत कुछ, गरीबी बहुत कुछ लेके आता है। इसलिए हम लोग रुद्राक्ष पहनने के लिए भी बोलते हैं और आवारा कुत्ता को कुछ खाने के लिए देने के लिए भी बोलते हैं। जो भी खेल है शरीर में 5 तत्व का। और यहाँ जैसे अनाहत चक्र है, एठारे अनाहत चक्र अच्छी, ये चक्र भी जिसका दुर्बल हो जाता है तो बीमार होता है इंसान। ये चक्र जब दुर्बल है से मध्य रोगी हुई। मानव आपके शरीर में 5 तत्व है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। आपके शरीर के अंदर वायु तत्व 100% जहरीला है। आप जो निश्वास ले रहे हो, जो वायुमंडल से वायु तत्व, ये 100% जहरीला है। तो इसीलिए आपका शरीर जो है सुकड़ गया है, उठने को मन नहीं करता, काम करने के लिए मन नहीं करता, बीमारी देश दुनिया का, पेट मोटापा। तो पेट के लिए तो हमने कहा है कि हवन स्वयं कीजिए और हवन अग्नि को सेक दीजिए, पाउडर जैसे सेक दीजिए। कान में, यहाँ गले में, रीढ़ की हड्डी नीचे मूलाधार चक्र में, और जहां पेट मोटापा है, जहां भी बीमारी हो, जैसा भी बीमारी हो,
अब सेक दीजिए। वायुमंडल में बहुत खतरनाक जहरीला पदार्थ मिल गए हैं। वर्ल्ड के अंदर देखिए जितने भी फैक्ट्री चल रहे हैं उनका सबका जहरीला धुआं वायुमंडल आपके घर के अंदर, नाक में, शरीर में प्रवेश कर चुका है। इस कारण आप भी दिन रात बेचैन, आपके बच्चे भी इनबैलेंस हो गए हैं। मानव आज इनबैलेंस होने का अनेक कारण है। एक तो वायुमंडल कहा, नोट कीजिए। उसके बाद और बताते हैं। अंतिम रे ओडिशा राज्य भाषा रे भी स्पीच देवी पंच तत्व के साथ एक शब्द वाणी है, आवाज चल रहे हैं। यह आवाज वाणी यह आज का नहीं है। आपके शरीर में जो साउंड है, साउंड सिस्टम, आवाज, ये 3,50,00,000 वर्ष से आपके साथ चल रहे हैं। पिता माता ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ट्रांसफर किया है शब्द। और शरीर में तो जो दोष लगता है, यह शब्दों में भयंकर भयानक दोष लगता है। यह टेप रिकॉर्डिंग है शब्द। 72 जन्म के करोड़ों दोष इसमें चिपके हुए हैं। शब्द खतरनाक महादोष निवारण के लिए आप चलते फिरते घूमते जब भी समय मिले ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः का जाप कीजिए। सदा सर्वदा चालीला बुलीला खेलला सोईला समरे ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। पृथ्वी लोक के मालिक हैं भगवान शिव जी। शिव जी के साथ माँ अशोक सुंदरी देवी हमेशा रहती हैं। और अशोक सुंदरी देवी ही इंसान के सभी जन्म जन्मांतर के दोष पाप श्राप काटती हैं। अशोक सुंदरी देवी ही बड़े से बड़े सिद्धियां देती हैं और अशोक सुंदरी देवी वरदान देती हैं। तो जहां देवी का शब्द लगता है, अशोक सुंदरी देवी शिव जी का अर्थ है रुद्राष्टक, रुद्राभिषेक पुस्तक, ठीक है। तो जहां देवी का शब्द लगता है वहां अखंड दीपक, हवन, यज्ञ का ही खेल होते हैं और ये पेठे का खेल होते हैं। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। मंत्रों को तो ऋषि मुनियों ने सिद्ध करके हमें दिया, मंत्र सिद्ध करना नहीं पड़ता। इसीलिए वेदों में लिखा गया अज्ञात प्राण स्थित मंत्र। मंत्र को अग्नि में डालते ही 1 सेकंड में प्राण प्राप्त करके वो चलेगा। आपके घर में ही मंत्र घूमते रहेंगे। ये खेल है मंत्रों का। कोई सोचे हम साधना कर लें सिद्धि प्राप्त है, सिद्धि आप 7 जन्म में भी नहीं पाओगे। मेरे आत्मा में सिद्धि है दुर्गा सप्तशती 2001 को चंडी पाठ। तो अशोक सुंदरी देवी का अर्थ है पीली सरसों से आप हवन कीजिए और रुद्राष्टाध्यायी आप अपने राज्य भाषा में हर रोज 1 अध्याय भी पाठ कीजिए। तो किसी पुस्तक में 8 अध्याय होते हैं, किसी में 10 अध्याय होते हैं। तो यह जो है आपके जन्म जन्मांतर के दोष को नष्ट कर देंगे। सुबह कीजिए, शाम को कीजिए। अभी जैसे यूएसए अमेरिका के कुछ परिवार हैं, हर रोज 2 बार भी पाठ कर लेते हैं रुद्राष्टाध्यायी का। तो शिव जी को संहार करता कहा गया। आप 1 वर्ष अगर पाठ करते हो तो आपके शरीर से एक ओरा निकलेंगे, एक ऊर्जा संहार करता। आपके ऊपर वायुमंडल से कुछ आता हो उसको खत्म कर देंगे और आपके जन्म जन्मांतर पाप श्राप दोष और ग्रहों के लिए बहुत अच्छा काम करता है रुद्राष्टाध्यायी। यह पाठ जरूर कीजिए। बीमारी है जड़ से खत्म हो जाएगा, बीमारी नहीं है कभी आएगा ही नहीं। और जिसको कोई हवन करते हो, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, अग्नि अभिमंत्रित हो जाएगा। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मंत्र जरूरत नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले विष्णु का पूजन पालनहार है। आपका जो पैसा वगैरह जो बंधक हो गया, बंद हो गया, आगे नहीं चल रहा, तो यह आपके पूर्व जन्म का या आपके पूर्वजों को श्राप लगा हुआ है। तो श्राप को खंडन करेंगे भगवान विष्णु। मेहनत से कोई धनवान नहीं बन सकता, मेहनत करे के धनी हुए नहीं। सब खेल अच्छी भगवान विष्णु कर हाथ रे, लेकिन विष्णु को गुप्त रखा गया। विष्णु का कभी इस धरती पर रूप हुआ नहीं। आज जो हमें रूप दिखा रहे हैं, जब भारत पराधीन था तब भी वही रूप दिखाते थे। यही कारण से भारत जो है पराधीन हुआ, स्वाधीन नहीं हो पाया।
और आज तक भी भारत जो है धर्म के नाम से गुलाम है। मानव के मुख में अग्नि तत्व है, 5 तत्व मानव के मुख में, पेट में अग्नि तत्व है। आप मानव हर रोज अपने राज्य भाषा में जितना आवश्यक है रुद्राभिषेक पाठ कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, तो ये जो अग्निमुखी है मानव का मुख, कभी भी आपके जो है रुद्राष्टाध्यायी मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, कभी भी हो जाएंगे। ठीक है, पहले कदम तो बढ़ाइए। मानव आज आप परेशानी में हैं, परेशानी तो यह आपके 72 जन्म का है, आपके पूर्वजों का देन है। आपके पूर्वज जो है आपण मानकर पूर्व पुरुष 200 छाड़ी कर जाए थी। आपके पूर्वजों ने बहुत मस्त मोटा तगड़ा दोष यहाँ इस धरती पे छोड़ के गए हैं। परेशानी का निवारण नहीं होगा। आप अगर सोचो कोई तांत्रिक मांत्रिक कथावाचक के पास जाए परेशानी हमारा निवारण कर दे, नहीं कर पाएंगे। परेशानी को जलाकर नष्ट करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान विष्णु आकाश तत्व हैं, जैसे शिव जी जो है पृथ्वी के मालिक, भगवान विष्णु आकाश तत्व, आकाश के मालिक है, सुप्रीम पावर है। आप सर्वप्रथम नवग्रह भगवान विष्णु जो कि पालनहार है, आज सबसे ज्यादा बीमारी और धन का समस्या है और घर कलह ये सब है, विष्णु को पकड़े और नवग्रह को। फिर शिव और नवग्रह, शास्त्र नाम हवन, सभी हवनात्मक है हमारे मंत्र। जितने भी शिव मंदिर में जल लेके रुद्राभिषेक करवाते हो मत करवाइए। शिवलिंग रे जल रे रुद्राभिषेक की क्षीर रे रुद्राभिषेक करांतु नहीं, होम अग्नि रे ही करांतु, हवन अग्नि में ही करवाइए, करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। संहार करता शिव जी हैं, पद पर चलना। फिर किसी भी शनिवार को श्री नवग्रह भगवान विष्णु, नवग्रह शिव रुद्राभिषेक और नवग्रह एक के साथ चलेंगे, दुर्गा सप्तशती का हवन करवा लीजिए। किसी भी शनिवार को ही करवाइएगा, जागरूक हो जाएगा। मंदिर जरूरत नहीं है, बिना मंदिर के भी करवाइए। और जितने हमारे ब्राह्मण देवता हैं दुर्गा सप्तशती के, तो आप हवन करो तो जो है मार्कंड ऋषि का आहुति दीजिए, कामाख्या देवी का आहुति दीजिए। बिना मार्कंड ऋषि, बिना कामाख्या देवी और बिना इसके दुर्गा सप्तशती का एक अक्षर भी नहीं हिलेगा। मानव आज विश्व के 90% लोगों का धन बंधन है। आज विश्व में 90% लोगों का धन बंधन है। धन बंधन यह इंसान को भी नहीं मालूम कि हमारा धन बंधन है। पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करते जा रहे हैं। मनुष्य को भी जना नहीं जे आम धन बांधी है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी से माने परिश्रम कर दादन खटिया जाऊँच। आप कोई कारखाना बिठा लिए, कुछ भी करवा लीजिए, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। चाहे जमीन का मामला हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, जहां की वहां रुके हुए, या कोई मकान बना रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो बहुत समस्या है। यह जो है आपके पूर्वजों का देन है। भगवान विष्णु जो है और शिव जी को पकड़िए पहले, लेकिन विष्णु को गुप्त रखा गया और भारत पराधीन था तब भी हमें काल्पनिक भगवान दिखाया गया, और आज 2025 में भी काल्पनिक भगवान दिखा रहे हैं ये पुजारी लोग। आपके बेटा बेटी पुआ झिया जन्म से तो सही थे, कुछ वर्ष के बाद अचानक हठात बदलने लगे। यह समस्या को स्तंभन क्रिया बोलते हैं। चाहे बेटा बेटी हो, चाहे बेटा बहू हो, चाहे बेटी जमाई हो, अचानक बदल जाते हैं, कहना नहीं मानते, कलह वगैरह होता है, सबको बहुत कुछ होता है। तो यह स्तंभन क्रिया है। स्तंभन क्रिया का साधारण शब्दों में अगर समझाऊं तो आपके और आपके बेटा बेटी के शरीर के अंदर जो आत्मा फीट है, जो 7 चक्र फीट है, उसे सीमेंटेड से कंक्रीट कर दिया गया है। और स्तंभन क्रिया ये किसने किया, ये आप खोजबीन करोगे तो भी नहीं पाओगे। ये ऑटोमेटिक वायुमंडल में फिट है। किस समाज के लोगों के अंदर कितना % स्तंभन क्रिया करना है,
ये कुछ दुष्ट मानव ने हजारों वर्षों से करके वायुमंडल में छोड़ दिया। तो जो स्तंभन क्रिया, आपका पैसा बंधन, जो भी दोष हो, जैसा भी समस्या हो, या किसी के विवाह में अड़चन आता हो, संतान नहीं हो रहे हैं, तो सीमेंट का कंक्रीट जैसे किया जाता, कंक्रीट कर दिया गया। मेरे शरीर में भी स्तंभन किया गया था 2001 को, बहुत एक अच्छा मानव ही किया था। तो मैंने मेरे शरीर को खोला है, मुझे मालूम है कितना समय लगने, जल्दबाजी में नहीं खुलेंगे। और मेरा जन्म हुआ 1971 को। 1960 में मेरे पिताजी को भी स्तंभन क्रिया से बांध दिया गया था। तो हम भाई बहन सब कुछ होते हुए भी बचपन में बहुत परेशानी का हम लोग जीवन जिए हैं। तो स्तंभन क्रिया के चलते पैसा में परेशानी, मोटापा, बेटा बेटी कहना नहीं मानेंगे, पति पत्नी झगड़ा, कोर्ट कचहरी, अनावश्यक आपके दुश्मन बहुत ज्यादा पैदा होंगे। यह बहुत ही खतरनाक क्रिया वायुमंडल से होते हैं। सुप्रीम पावर है, इसलिए हमने कहा वायु देवता। आज मानव आपके जितने भी सबसे बड़ा समस्या, आप ना तो जितने भी आपके घर में समस्या लगे हैं, तो न तो आप घर में हवन करते हो, आलसपन, या घर में जो मायावी शक्ति छुपे हुए हैं वो आपको हवन नहीं करने देते। आप कोशिश कीजिए घर में एक अखंड दीपक जलाने का, सरसों तेल का, 800 यज्ञ आप नहीं जला पाओगे, क्योंकि आपके घर में जो 72 जन्म का कोई मायावी शक्ति आपको रोक देगा, बोलेगा ना मत जलाओ। 800 यज्ञ, सरसों तेल का अखंड दीपक, सरसों तेल का अखंड दीपक घरे जाड़म तो मायावी शक्तियों का बहुत खेल है। आप अगर सोच रहे हो कि हमारे देवी देवता के हाथों में अष्ट सिद्धि नवनिधि है, वैसा भूत प्रेत के हाथों में बहुत सिद्धियां हैं, रक्त पिशाचनी है सब। रात को सोए रहोगे, रक्त खींच के ले जाएंगे, रात को आपके साथ सो जाएंगे, क्या कर लोगे? उनका तो वजन 1 ग्राम का होता है। सुबह देखो तो फिर बीमारी, शरीर उठने को मन नहीं करेगा। ये सब मायावी शक्तियों का खेल है। तो आपके अंदर समस्या है, न तो आप हवन खुद कर पा रहे हो घर में, और कहीं भगवान विष्णु शिव जी का हवन हो रहा है तो पैसा भी नहीं छूट रहा है। दिल घबरा रहा है कि पैसा कैसे दे दे, अग्नि देवता को कैसे दे दे। तो जिनका दिल घबराहट हुआ इस भारत और विश्व भूमि में, वह समाज, वह परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी दबा हुआ है, बहुत गरीबी का जीवन जी रहे हैं। ये सत्यता है आपके जीवन का। मुझे स्तंभन किया गया था 2001 को। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जिस दिन मुझे सिद्धि मिला, शनिवार के दिन, उसी दिन ही एक व्यक्ति ने स्तंभन करवा दिया। तो दोनों कनेक्ट हो गया, मैं बच गया। लेकिन स्तंभन रहा। जल्दबाजी से कोई स्तंभन खुलवाने के लिए कोशिश करोगे तो परिवार का कोई ना कोई मारा जाएगा। तांत्रिक तो बोल देंगे हम खोल देंगे, मौला बोल देंगे, पुजारी बोल देंगे। स्तंभन है सीमेंट कंक्रीट। तो हम लोग जिस किसी का भी स्तंभन खोलते हैं, पहले वह परिवार को सुरक्षित करते हैं, मृत्यु के मुख से निकालते हैं। तो टाइम लगेगा, टाइम लगता है। हमारे ब्राह्मण देवता देखिए, सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं, रात को 8 बजे तक। यूं जाके मंदिर मत्था टेकने से कोई देवी देवता कुछ नहीं देते। मंदिर को जाकर मुंडिया ढो 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 मार ले, कौन से देवा देवी किसी दियंती नहीं। और घर प्रवेश नियम सुनंतु। घर प्रवेश आप जो है घर प्रतिष्ठा करते हो, गृह प्रवेश, घर प्रवेश या कारखाना जब शुरू कोई भी करता है तो घर कारखाना निर्माण से पहले हुआ जमीन का प्राण प्रतिष्ठा होता है। घर प्रवेश का कोई पूजन जरूरत नहीं है, पहले जमीन को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। क्योंकि आप जहां घर बनाओगे, कारखाना बनाओगे, जहां होटल लॉज बनाओगे, वह सब स्मशान भूमि है। 90% तो मंदिर स्मशान भूमि में बन गया है, इसलिए वह मंदिर भी जागरूक नहीं है, वहां के देवी देवता भी सुसुप्त अवस्था में है। तो ऐसा आपके साथ हाल हुआ है। पहले उस जमीन को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, उसके बाद वहां कुछ भी निर्माण कार्य शुरू करवाइए। और जब आपका घर कारखाना निर्माण
होटल वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्माण किया जाता है, तो निर्माण शुरू से वह कंप्लीट होने में कम से कम 6 महीना या 1 वर्ष तो लगना ही है। उस बीच में घर में रहने वाले या जो कारखाना बना रहे हैं वह सभी सदस्य अपने पूरे शरीर को, आप कहीं भी नवग्रह का हवन होता हो, विष्णु हवन, शिव जी का, दुर्गा जी का, तो पूरे शरीर को अर्थात पूरे गोत्र नाम को वहां शामिल कीजिए। उसके बाद ही आप घर प्रवेश या कारखाना प्रवेश कीजिए। तो नाम शामिल होने से ये होता है जैसे कि मार्बल का मूर्ति, लकड़ी का मूर्ति, मार्बल मूर्ति, काठौरा मूर्ति, जैसे हवन यज्ञ से प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, वैसे ही मानव आपका शरीर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। उसके बाद प्रवेश कीजिए, क्योंकि मिट्टी के नीचे 10,000 फुट 20,000 फुट क्या है यह तांत्रिक लोग बोल देंगे, हम बता देंगे, पैसा लूट के खा जाएंगे। और बेटा या बेटी जन्म होते और विवाह से पहले बेटे के माता पिता आप हर रोज जितना हो सके कहीं भी हवन होता हो हवन सामग्री देते रहें। देवी देवताओं का खाने का मुखा हवन, अग्नि, अखंड दीपक, और इसलिए हवन अग्नि में ही मंत्र छोड़ा जाता है। तो हवन सामग्री दीजिए। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, आपको अपने आप वहां का तरंग जाएंगे, तरंग ही काटेंगे आपके दोष। जैसे कोई मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो हवन यज्ञ से किया जाता है, हवन अग्नि से उत्पत्ति देवी देवता मूर्ति के अंदर रखा जाता है। और ऐसे बिना मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जो यज्ञ किया जाता है, यज्ञ से उत्पत्ति देवी देवता करोड़ों वर्षों तक आपके साथ रहेंगे। वह देवी देवता आपके रक्षक रहेंगे, आपके कानों में बहुत कुछ बोलेंगे, आपको आगे ले जाएंगे। लेकिन समय के अनुसार विश्व भूमि में यज्ञ को बंद कर दिया गया। यज्ञ तो बहुत होता था, हम बचपन में भी देखते थे, लेकिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, बोला हमें क्या, जो यज्ञ करवा रहा है वो जाने। तो यज्ञ अभी ऑल टोटल वर्ल्ड के अंदर बंद। और यही कारण से आप मानव समाज आज दुख भोग रहे हो। आपके दादाजी को देखिए, हट्टा कट्टा मोटा थे, आपण को बापार बापार बापा कहते देह मोटा थिला, तो किसका देन था? वो वायु देवता का देन था। और आज आपके बच्चों को देखिए, जन्म होते ही बीमारी, तो बेटा बेटी तो आपके ही हैं। अभी भी सुधर जाओ मानव समाज। आज आप वर्ल्ड विश्व के किसी भी देश में रहते हो, खुद का मकान हो या किराए का मकान हो, मकान में रहने वाले हर इंसान हर वर्ष, चाहे भारत में रहते हो चाहे देश विदेश, हर वर्ष कम से कम एक दिन अपने परिवार के नाम से नवग्रह, विष्णु, शिव रुद्राभिषेक और दुर्गा सप्तशती का हवन जरूर करवाएं। वर्ष में एक बार जरूर करवाएं, ईयरली। इसमें और कोई आनाकानी मत कीजिए, दूसरा कोई खर्चा को आप रोक दीजिए, लेकिन ये करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि वर्ष भर, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। आपके शरीर में वायुमंडल के माध्यम से जितने भी आपके पूर्व जन्म के दोष आके चिपके हुए हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रहे हैं, या हवन से वह दूर रहेंगे। जन्म कुंडली का ये गोरख धंधा है, जन्मपत्री का एटा ठोकामी विद्या जातक। भगवान राम जी का, सीता माता, भगवान महावीर स्वामी जी का, इन सबका जन्म कुंडली में राजयोग, राजाशाही जीवन लिखा था। लेकिन इन महापुरुषों के पूर्वजों के दोष के कारण इन सबको भी दुख भरा जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो जन्म कुंडली के भरोसे में न रहें। नवग्रह ये करेक्ट हैं, लेकिन जन्म कुंडली के भरोसे में ये गोरख धंधा है, मानव को फंसाओ जाल में। और ये दोष वो दोष लगा है, जितना भी दोष हो जन्म कुंडली में, 9 देवियां 9 ग्रह से कनेक्ट है। भगवान विष्णु, शिव जी, इनके हवन से ही कटेंगे।
जन्म कुंडली ये धोखा है। जन्म कुंडली देखने वाले और हर धर्म के मंदिर में बैठे पुजारी कथावाचक से बचे, या आपके जीवन घर परिवार को तहस नहस कर देंगे। और एक बार आपका घर परिवार तहस नहस होके बिखर गया तो दोबारा हरा भरा खुशहाल परिवार घर और जुड़ नहीं पाएगा। गोटे थर जार घरटा भांगिला आउ जॉइंट हबो नहीं। तो इन सब से बचिए, ज्योतिषों से और नकली पुजारियों से। जो मंदिर में बैठे हैं 90% नकली पुजारी हैं। ओरिजिनल जो पुजारी है वो तो हर रोज हवन ही करेगा। नकली पुजारियों से बचें और कथावाचक जितने काल्पनिक कथा सुनाते हैं इनसे बचें। पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड देखिए, जो भी परिवार इन कथावाचकों के चंगुल में फंस गया, ये व्यासपीठ वालों काल्पनिक कथा सुनने, उनका घर देखिए भाई भाई से नहीं पड़ता। इनसे बचें। और गौ माता का शरीर में 3 देवी देवता भी नहीं है। ये पुजारी जो आप बोल रहे हो ना 33 कोटि देवी देवता, तो आपके घर में घुसेड़ लो गौ माता को, एक भी देवी देवता नहीं है। पुजारी जी मैं अग्रवाल का बेटा हूं, 18 गोत्र हैं हम, वेद शास्त्र में पारंगम हूं। रख्यान शत्रुग्र विशाचना का इतना रोदस बला नेत्र दावा न लो ये तत्र परिपासी विश्व में क्या है, इसका अर्थ क्या है बताइए पुजारी। दुर्गा सप्तशती से श्लोक बोल रहा हूं, कोई काल्पनिक नहीं है। इस पृथ्वी धरती पे इच्छाधारी नाग नागिन है। जो भी मानव मरता है उसके आत्मा को इच्छाधारी नाग नागिन खींच के ले जाते हैं, पहाड़ों के अंदर बंद कर देते हैं। ये खेल है। क्या बात कर रहे हो पुजारी जी। धर्म धंधेबाजों के हाथों में है। धर्म अध्यात्म व्रत उपवास कथा चातुर्मास प्रवचन से बचें। ये एक धंधा है। ये भारत पराधीन था तब भी ये सब थे, और सब ये थे बोल के ही भारत पराधीन हुआ। इन्होंने डराया भारत के लोगों को कि मत लड़ो अंग्रेजों से, हम बात करने जा रहे हैं। ये इतिहास है भारत का। और जितने भी आप मंदिर देख रहे हो वर्ल्ड के अंदर किसी भी धर्म का, जो मूर्ति मार्बल मूर्ति में आप पैसा देते हो, जाके हाथ जोड़ते हो प्रभु जी, उन मूर्तियों के अंदर से 90% मूर्ति 90% मंदिरों से देवी देवता स्वर्गलोक चले गए। देवी देवता कोई ठेकेदार नहीं है मानव के रक्षा करें। देवा देवी मंदिर देवा देवी ये मैंने ठेकादार नहीं जे किसी न कले भी मनुष्य रक्षा करेंगे, सब स्वर्ग पड़े 90% मंदिर। फिर भी वहां का बैठा पुजारी अपने आप को माने लोगों को बतला रहा है कि हम ही हैं देवी देवता का माध्यम। इन पुजारियों के हाथ में कुछ नहीं है। इन पुजारियों का अगर सुन रहे हैं देवी देवता और भगवान, तो हम उन पुजारियों को कहना चाहते हैं आप अपने देवी देवता भगवान से पैसा मांगिए और मंदिर में नौकरी छोड़ दीजिए, अपना मंदिर खुद बना लीजिए। यूं भी भारत में और बहुत मंदिरों का जरूरत है, बहुत मंदिरों का जरूरत है। 90% गांव में मंदिर नहीं है। तो पुजारी जी या तो जो है आप ब्राह्मण देवता बनिए, पूजनीय हो गए, और अगर ब्राह्मण देवता नहीं बन सकते तो हम तो एक ही निवेदन करेंगे पुजारी जी मंदिर छोड़ दीजिए, और जिस देवी देवता का आप सेवा कर रहे हो उनको पैसा मांगिए और पूरे जीवन में एक मंदिर बना के दिखाइए। जितने भी पुजारी हो हर धर्म के, आपके पूर्वजों ने भी भारत भूमि में एक मंदिर नहीं बनाया था। यही कारण से आज आप मंदिरों में नौकरी कर रहे हो, यही कारण से नौकरी कर रहे हो, क्योंकि आपके पूर्वजों ने भी, हमारे पूर्वज बोले थे कि 20-20 एकड़ जमीन ले लो पुजारी जी। तभी आपके पूर्वजों ने कहा था कि फ्यूचर किसने देखा, भविष्य किसने देखा। तो यही कारण से आज आप मंदिरों में नौकरी कर रहे हो, घंटी हिला रहे हो,
20-20 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन दिया जाऊला सब पुजारी मानकर पूर्व पुरुषा को। तब भी पुजारी जी आपके पूर्वज बोल रहे थे कि फ्यूचर किसने देखा, और यही कारण आज आप लोगों का फटा हाल है। आज आप मंदिर में हवन भी करवाना चाहो तो आपको कोई हवन सामग्री नहीं देगा। लोग जानते हैं कि पुजारी जी को हवन सामग्री दो तो ये घर पार्सल कर देगा, खा जाएगा घर में ले जाके। यही हाल है आप लोगों का आज विश्व में, हर धर्म में। तो फ्यूचर को आज भी संभाल लीजिए पुजारी जी। ऐसा न हो कि आपके बेटा बेटियों को भटकना पड़े दर बदर। ये समय बहुत जल्दी आने वाला है पुजारी जी, क्योंकि सभी समाज अभी जागरूक हो रहे हैं कि हमारा बर्बादी का कारण है ये धर्म के नाम से मंदिर में बैठा पुजारी। सब जागरूक हो रहे हैं। तो जब सभी समाज जागरूक हो जाएंगे तो फिर कोई समाज भी आपको देखना तक पसंद नहीं करेगा। सबू समाज जागरूक हो चुनती वर्तमान। और ऋषि मुनि जितने भी हुए किसी भी धर्म के, वह सब पंच तत्वों से कनेक्ट, ये सभी मंत्र उन्होंने लिखा था, और मंत्र सब टेस्ट ट्रायल करके सिद्ध करके ही हमें दिया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कोई बेचारा, कोई गरीब आदमी या जिनको पूजन का ज्ञान नहीं है, वो पुजारियों के चंगुल में पड़ जाता है। तो जहां पुजारी जी 100 रुपया का सामान लगना चाहिए पूजन का, वहां आप 3000 रुपया लिख रहे हो। तो दुकानदारों को क्यों आप धनवान बना रहे हो और जजमान को गरीब बना रहे हो? यह सब बदल जाएगा बहुत कम समय में। पितृदेवता का अर्थ क्या है? पितृदेवता रो अर्थ कौन? पितृदेवता का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति मर जाता है उसके आत्मा को आप लोग पितृदेवता बोलते हैं। तो आपको ये किसने कहा पितृदेवता बोलने के लिए? ये पुजारियों ने कहा। लेकिन ऐसा नहीं है। मानव यह आपका अंतिम यात्रा है। मानव शरीर श्रेष्ठ, मानव योनि श्रेष्ठ योनि है। यह योनि, इसके बाद आपका आत्मा अगर प्राण प्रतिष्ठित नहीं है हवन यज्ञ से, तो 1 करोड़ वर्ष तक 84 लाख योनियों में भूत प्रेत बन के भटकना ही पड़ेगा। 1 करोड़ वर्ष तक। ये जो पुजारी बोल रहे हैं हमें दान दो स्वर्ग जाओगे, ये झूठ बोल रहे हैं। आपके पूर्वज सब पहाड़ों के अंदर बंद है। क्यों पुजारी जी स्वर्ग भेज सकते हो मानव के आत्मा को? या ये कथावाचक, भागवत कथावाचक आप भेज सकते हो किसी मानव के आत्मा को स्वर्ग या मोक्ष? है सब भूत प्रेत राक्षस शक्ति बन गए हैं। तो सब पुजारी से लेके ये कथावाचक तक, ये इनका ग्रुप है। पूरे विश्व में एक प्लानिंग ग्रुप है, प्लानर है ये लोग, कि हर धर्म के मानव को कथा सुनाओ, नकली देवी देवता दिखाओ, काल्पनिक देवी देवता दिखाओ। मंदिर में देवी देवता हो चाहे न हो, पकड़ के लाओ, डराओ, भयभीत करो और इनसे पैसा लूटो। सब मिले हुए हैं, पुजारी से लेके कथावाचक तक। मानव समाज आप कथावाचक से काल्पनिक कथा सुनने के लिए आप इनके चरण शरण में जा रहे हैं। मेरे शब्दों में कहूं, आपके जैसा मूर्ख यह संसार में कोई नहीं है। तो जो एजुकेटेड समाज हो, आप अपने समाज को बचा के रखिए। ये कथा सुनाने वाले, इनका इतिहास है। इनके पूर्वजों ने भारत भूमि में, जो शूद्र भाई मुझे सुन रहे हो, आपके पूरे समाज को इन्होंने अछूत बना दिया था 10,000 वर्ष पूर्व, ये कथावाचक के पूर्वजों ने। और आज तक भी छुआछूत का भेदभाव है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी भगवान ने किसी भी मानव या किसी भी समाज को छुआछूत अछूत नहीं बनाया था।
ये कथावाचक के पूर्वजों ने एक पूरे समाज को सल्टा दिया और आज भी वह समाज सल्टा हुआ है भारत में। हम तो उन समाज के एजुकेटेड लोग मेरे से बात करते, मैं बोलता हूं कि आपण मानो को चक्रव्यूह रे फंसा जाई थी अछूत कैकरी, आप लोगों को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। और जितने भी हमारे शूद्र हैं देश विदेश कहीं भी हो, आप लोगों के पूर्वज ऋषि मुनि थे, अखंड दीपक का पूजन करते थे, हवन यज्ञ करवाते थे। फिर से आप उस पद पे चलिए, फिर से आप अखंड दीपक के पद पे चलिए, चाहे आप हिंदू हो चाहे बौद्धिस्ट हो। बौद्ध धर्म में भी अखंड दीपक का ही पूजन होता है, हिंदू धर्म में भी अखंड दीपक का पूजन होता है। मैं रहा हूं बौद्ध धर्म में कुछ दिन, बौद्धम शरणम गच्छामि, वहां भी आप निकालिए, वहां भी हवन का ही सिस्टम है। तो जो शूद्र परिवार हो ऑल वर्ल्ड, आपको धोखा से अछूत बनाया गया है, आपके पूर्वज ऋषि मुनि थे। उठाइए फिर से अखंड दीपक और हवन और यज्ञ, आपको भी जीने का अधिकार है। तो कथावाचकों से दूर रहें। आज जो अच्छे परिवार हो, नहीं तो आपको भी ये सल्टा देंगे, ये कथा वो कथा सुना के, और बोलेंगे आत्मा का हम कल्याण करवाएंगे। कोई आत्मा, इनका तो आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, कोई साधना, कोई तपस्या, कोई उपवास, कोई व्रत, कोई नंगा, कोई भंगा, कोई हिमालय सिद्धि नहीं मिलता। मुझे मालूम है मेरे आत्मा में मुझे कैसे सिद्धि प्राप्त है। मुझे तो स्पेशल इस धरती पे भेजा गया। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहते हो, मानव समाज, किसी भी समाज से आप हो, आप भेज हो चाहे नॉन भेज हो, हवन अग्नि से ही गुरु दीक्षा लिया जाता है। मेरे माध्यम से अगर आपका मन हो, दिल हो, दिमाग हो, पैसा कुछ नहीं लगेगा। हवन यज्ञ अग्नि से आपके परिवार को गुरु दीक्षा करवा दिया जाएगा। हमारे हर रोज चलते हैं नवग्रह, विष्णु, शिव रुद्राभिषेक हवन, दुर्गा सप्तशती हवन, कामाख्या देवी, बगड़ामुखी, कनकधारा, महामृत्युंजय मंत्र हवन, बहुत कुछ हम डालते हैं। वहां से डायरेक्ट न आपको आना है न हमको जाना है, देखा सुखा भी हम नहीं होंगे कभी। गुरु दीक्षा करवा दूंगा। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं रहे, मंत्र तो अपने आप प्रसिद्ध है। और जो पुजारी भाई मुझे सुन रहे हो, आपके पूर्वजों ने हिंदू सनातन धर्म का जो वेद शास्त्र था उसको दबा के रखा था, दबा के रखा था। और उस जमाने में जो संस्कृत लिखा गया था वह उर्दू संस्कृत था, जो कि आपके पूर्वज ही पढ़ पा रहे थे। तब जो है हमारे समाज के गोयनका जी और कुछ, उन्होंने भारत में स्थापना किया गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर एक आमर समाज रो, और पूरे विश्व के हर घर में गीता प्रेस गोरखपुर का हमारे समाज ने वेद शास्त्र का मंत्र को पहुंचा है। तो पुजारी जी जो अवदान है इस पृथ्वी धरती पे हिंदू सनातन धर्म का, हम अग्रवाल समाज का ही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे अग्रवाल समाजों ने मंदिर बनाया। हिंदू सनातन धर्म का हर एक वेद शास्त्र को गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से घर घर तक पहुंचा है। खोल के देखिए गीता प्रेस गोरखपुर किन्होंने बनाया। तो पुजारी जी आप लोग लिमिट में रहिए, ऑन लिमिट, एक्सेस इज वेरी बैड। हम लोग भी किसी जमाने में किसान थे, हमें भी को जुगोरे चासी थी। तो पुजारी जी हम लोग जितना भी मंदिर बनाए भारत में, मित्तल, गोयल, गोयनका, जिंदल, मंगल, गर्ग, यह हर मानव के लिए हम लोग बनाए हैं। तो हमारा 18 गोत्र अगर इतना मंदिर बना सकता है, इतना भवन बना सकता है, तो आप जितने भी पुजारी हो भारत में, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी, उससे 100 गुना ज्यादा हम इस देश में ब्राह्मण देवता खड़ा कर देंगे। हम भी किसान थे किसी जन्म में,
और जितने भी हम लोग भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक मंदिर का निर्माण करवाए हैं, यह हर समाज के लिए निर्माण करवाए हैं। तो जितने भी पुजारी हो, मंदिरों का संचालन सही कीजिए। मूर्ति को मत्था टेकने के लिए लोग नहीं जाते, दुख तकलीफ लेके जाते हैं। आपका हवन अग्नि जलेगा, सरसों तेल का अखंड दीपक, तभी लोगों का दुख तकलीफ दूर होगा। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। देश, भारत और विश्व में पूजनीय होगा ब्राह्मण देवता, वह चाहे किसी भी समाज का हो। इतिहास गरम गरम पलट के देखिए, भारत में एक यादव बाबा, यादव जी, भारत रे गोटे यादव बाबा ही गला, अब पूरा सब महिलाओं को हवन सिखा दिया। बाबा रामदेव, पतंजलि, यादव जी हैं वो, और अभी मंच से बोल रहे हैं वो भी कि मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता हूं। तो ऐसा ना हो पुजारी जी आप लोगों के साथ। हर समाज अभी तपाए हुए है, गर्म है, और जब इन शूद्रों को मालूम चलेगा अच्छा से कि हमें चक्रव्यूह में छुआछूत करवाया गया था, फिर ये तो दिखाएंगे हवन जोरों से। तो जितने भी नकली पुजारी मंदिर में बैठे हो, समय रहते जाग जाओ। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, नहीं तो आपका तख्ता पलट 100% होगा, क्योंकि हम तो वैसे समाज, व्यापारी समाज से हैं, और आज अग्रवाल विश्व के अंदर मजबूती में है, और अग्रवालों में ही इतना ताकत है कि शूद्रों को भी हम ब्राह्मण देवता बना देंगे। अग्रवालों में इतना ताकत है, हम शूद्रों को भी ब्राह्मण देवता बना देंगे, क्योंकि आपने हर समाज को धोखा दिया है पुजारी जी कि हमें खाने के लिए दो, पितृ को मिलेगा। ये जब हमारे समाज को मालूम चल जाएगा ये धोखेबाज है। हर समाज को आपने कहा गौ माता का पूंछ पकड़ो, बाछी 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 स्वर्ग चले जाओगे, यह भी धोखा है। जब हमारे समाज के 8 करोड़ लोग हैं वर्ल्ड के अंदर, मालूम चलेगा कि इन्होंने धोखा दिया है, हमारे पितृ तड़प रहे हैं, तो आप लोगों का खैर नहीं। तो तख्ता आप लोगों का पलट होना है ही है। हमारे समाज के हर एक महिलाएं और हर समाज के महिलाएं अभी वेद शास्त्र पढ़ने लगे हैं कि रुद्राभिषेक का अर्थ क्या है, और तख्ता पलट होगा मंदिर के पुजारियों का, और तख्ता पलट होगा ये कथावाचकों का। हर समाज अभी हम मिल जाएंगे, प्रत्येक समाज हमें एक है, हर समाज हम एक होंगे भी, और ये क्रांति का नगाड़ा शुरू हो चुका है। पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान गरीब रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना राज्य छोड़ के दादन खटने जाएगा दूसरे राज्य में। क्यों गरीबी का आज इतना बुरा हाल है भारत में? हमें धर्म के नाम से गुलाम बनाया गया, कारण यही है। और भारत में और विश्व में अनेक जिला हैं, जिस जिला में हजारों वर्षों तक मानव बलि दिया गया है, जिला डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक जो मनीष बलि दिया जाता, तो वह जिला में जितने भी व्यक्ति रहते हो, आपको बतलाना चाहता हूं, वह जिला पूरा नागतंत्र से, उसका लैंड जमीन बंधक है, से जिला मानक जिते भी भाई भौणी घर परिवार रहुचंती, पूरा पूरा संपूर्ण से जिला गुड़ाक नागतंत्र गुणीगारिडीर बंधन अच्छी, ताकू के खोली पारिबने, उसको वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता। ये हजारों वर्षों तक मानव बलि दिया गया है उस क्षेत्र में। हमारे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी देवी देवता को कभी मानव बलि नहीं दिया गया, तो किसको दिया गया ये तो मैं जानता हूं, लेकिन बोलना नहीं चाहता। तो आज ये हमने हमारे भाई साहब से भी कहा कि तुम लोग जिस जिला में रहते हो वह जिला में अखंड दीपक हवन यज्ञ के अलावा कोई पूजन पाठ काम नहीं करेगा।
तो वैसे जिला में बहुत कथावाचक आए, बहुत प्रवचन, चातुर्मास, ज्ञानी, सब ज्ञानी का ज्ञान फेल हो गया, वो बोलने का ताकत नहीं रखते। तो मनीष बलि दिया जाए डिस्ट्रिक्ट जिला मानकर जो माने रोचंती आपणकर परिवार मंगल पाई अखंड दीपक सरस तेल, विष्णुकर होम और रुद्राभिषेक होम, दुर्गांकर होम ही काम करिवो, ता छड़ा कौन सी भजन कीर्तन नाचा गाना किसी काम करिवो नहीं। तो वैसे जिला में कोई भक्ति श्रद्धा समायक संबर भजन कीर्तन कोई काम नहीं करेगा। और ऐसा जिला भारत में 50% से प्लस है। आज एक मानव ने मुझे सवाल किया कि गुरुजी हमें कब तक हवन करना पड़ेगा। तो हमने पलटवार सवाल कर दिया, आपको कब तक धन चाहिए, कब तक सुख चाहिए, कब तक शांति चाहिए, कब तक बीमारी से मुक्त होके शरीर रोग मुक्त चाहिए और मरने के बाद स्वर्ग मोक्ष चाहिए या नहीं। तब वह महामानव के भेजा, इसको भेजा बोलते हैं दिमाग को, भेजा दिमाग में मेरा शब्द घुस गया। बोला सही बोल रहे हो गुरुजी आप। हम तो एक ही बात कहेंगे मानव को, अगर आपको हवन से परेशानी है, हवन करने में और हवन में पैसा देने के लिए, तो जहां आपका आज पीढ़ी है, वंशज है, वहीं तक रोक दीजिए, आगे मत बढ़ाइए, आगे मत बढ़ाइए। आप दुख भोग रहे हो, आपके आने वाले बच्चे और ज्यादा दुख भोगेंगे। तो वंश ही विस्तार मत कीजिए। जो कुंवारे हो कुंवारे बाबा बन जाओ, जो कुंवारी हो कुंवारी बाबा बन जाओ, बाबी। जैसे मैंने शादी नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है शादी कर लूं तो हमारे आने वाले संतान जो है दुखी ही भोगेंगे, क्योंकि वायुमंडल इतना खतरनाक है। भारत स्वाधीन से पहले 1947 से पहले भी तो भगवान होंगे ही। आज हमने एक मंदिर कमेटी से बात किया, बोला भारत स्वाधीन से पहले भगवान थे या नहीं? बोले थे। फिर भारत क्यों पराधीन हुआ? फिर क्यों पराधीन हुआ? इसका मतलब है भारत स्वाधीन से पहले भी आप नकली भगवान को हमें दिखाए और भारत स्वाधीन 75 वर्ष के बाद भी नकली भगवान को दिखा रहे हैं। इस पृथ्वी धरती पे जब एक भी मंदिर नहीं था, हवन यज्ञ ही होते थे, तब बारिश भी समय पे आता था, ठंड भी समय पे आता था, गर्मी भी कंट्रोल में था। आज जो 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी, उसका कारण क्या है? आप बोलोगे कि पेड़ कट गए, पेड़ तो जितने कटे उससे लाखों गुना ज्यादा लगे हैं। आज सब यज्ञ का महिमा है, उठा के देखिए वेद शास्त्र। अपने परिवार को बर्बाद मत कीजिए। और कलयुग में, कलयुग रे दान देना वर्जित है, दान दोगे दब जाओगे। ये कथावाचक, ये चातुर्मास, ये प्रवचन, ये गौशाला, दान देना बंद कीजिए। जो भी पंच तत्व से कनेक्ट है वहां पैसा दीजिए। ओवरफ्लो पैसा जब आ जाए, ओवरफ्लो, तो किसी भी मंदिर के गर्भगृह में जो राजस्थान का आता ना मोटा मार्बल पत्थर, उसको लगा दीजिए। किसी मंदिर में रंग रोगन करवा दीजिए। और मरने से पहले तो हैंडपंप जरूर एक करवा के ही मरिएगा। जिनको 90 वर्ष हो गया है दादाजी, क्योंकि आपके पूर्वज भी भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं, उनको कोई पानी नहीं दे रहा। आज मानव, जीवित मानव, पड़ोसी अगर पानी मांगे पाइप से नहीं दे रहा, तो आपके पूर्वज भूत प्रेत को कौन दे पानी? आज पैसा, आज किसी भी मंदिर में हैंडपंप लगवा दीजिए, बनवा दीजिए। तो आपके पूर्वज जो लाखों वर्षों तक भटक रहे हैं, किसी को मोक्ष मुक्ति नहीं मिला, तो वह भी पानी पिएंगे। और आप जो दादाजी 90 वर्ष के बाद मरोगे, 1 करोड़ वर्ष तक भूत प्रेत योनि में तो जाना ही है, तो तब भी आपको पानी मिलेगा। और मरने से पहले अपने बच्चों को बोल देना कि हे बेटा पोता, हम तो जा रहे हैं, विष्णु का कहीं हवन हो सामग्री देते जाना, शिव जी का हवन हो सामग्री देते जाना, दुर्गा का हवन हो सामग्री दे, इतना जरूर बोल के जाना, या उनको पैसा दे के जाना। यूं किसी का आत्मा स्वर्ग चला जाए। आप मानव और हम मानव से पहले लाखों वर्षों से वेटिंग में ही भूत प्रेत राक्षस शक्ति, इच्छाधारी नाग वेटिंग में स्वर्ग जाने के लिए, यूं चला जाए।
ये पुजारी भेज दें, कसम खाओ पुजारी जी अपने बेटा बेटी के सर के ऊपर हाथ रख के कि हम मानव के आत्मा को स्वर्ग भेज देंगे, कसम खाओ और वीडियो करो। आज कई राज्य में ये पुजारी जो है वीडियो देख रहा था, आज शूद्रों को अपमानित कर रहे हो। अगर शूद्रों को मालूम चल गया कि 10,000 वर्षों से हम शूद्र कैसे बने, हम अछूत कैसे हुए, तो आपको सीटी बीटी गोल कर देंगे। ये ज्यादा मत उछलो। भारत में पुजारी जो अपमान कर रहे हो वीडियो बना बना के शूद्रों को लेके, हाँ, शूद्रों को जब मालूम चल जाएगा कि हम 10,000 वर्षों से शूद्र कैसे हुए, छुआछूत तो हमें कोई भगवान नहीं किया, ये कथावाचकों के पूर्वजों ने करवा दिया, गेम खेल दिया, प्लानिंग, तब आप लोगों का सीटी बीटी गोल हो जाएगा। आज शूद्र भी सब पढ़ने लगे हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, हाँ, और धीरे धीरे जानने लगे हैं कि हमारे समाज के साथ, आमो समाज से तो गेम ही थी, शूद्रों माने भी जानी बोले धीरे धीरे, है तो ये कथावाचक आपका सीटी बीटी गोल हो जाएगा। तो लिमिट में रहो, किसी भी समाज को अपमान मत करो, है बेचारे 10,000 वर्षों से सताए गए हैं, इनको वेद शास्त्र से अलग रखा गया। एक समय ऐसा था विश्वभूमि में, कोई शूद्र अगर कोई जाप कर ले तो उनके घर घर में जाके उनको ठुकाई पिटाई होता था। वह सब वेद शास्त्र आज भी जीवित है। तो हर समाज के मंगल के लिए हर मानव को लगना पड़ेगा। अभी जान जाएंगे जितने शूद्र हैं, इनको जब मालूम चलेगा कि हम तो शूद्र थे ही नहीं कभी, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार कर लिया, हाँ लिखा होगा भगवान ने, जैसे शूद्र भाई अछंती आपण मैंने केवे शूद्र थिले ही नहीं, किंतु आपण को पूर्व पुरुषा मन हाँ है थीबो, हाँ हुआ होगा, शूद्र बन गए। अब बेचारे 10,000 वर्षों से आज तक वह तकलीफ झेल रहे हैं। तो मंदिर के जितने पुजारी हो, आप लोगों का तो तख्ता पलट होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपने पितरों के नाम से झूठ बोल के घर घर में भोजन खाया है। स्वर्ग भेजने के नाम से बाछी 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 बाछी, और मोक्ष के लिए भागवत करवाओ और पिंड दान दो, सौधा, है ऐसा सब किया है इस भारत देश में। तख्ता पलट होगा आप लोगों का, तख्ता पलट होगा, पक्का पलट होगा। पुजारियों का तख्ता पलट होकर रहेगा, चाहे किसी भी धर्म का पुजारी हो, किसी भी समाज का पुजारी हो, किसी भी जात का पुजारी हो, तख्ता पलट होगा। जहां कोई जन्म कुंडली दिखाने गया, आप लोग उनका ऐसी तैसी कर रहे हो, जो जन्म पत्र धरी कर गला ए ज्योतिष मान को पाक को तार ऐसी तैसी करेंगे, और एक बार इनके हाथ में जन्म कुंडली आपका लग गया तो बोलेंगे तुम्हारा तो मृत्यु योग है, तमर तो मरीबा दोष अच्छी। फिर भय, इनका प्लानिंग क्या है पुजारी का, पहले भय भरो, भयम भरो, तुम्हें मांगलिक दोष है, तुम्हें नाड़ी दोष है, तुम्हें अमका दोष है, तुम्हें ढिमका दोष है, तुम्हें घोंगो दोष है, तुमको जोड़ा दोष है, फिर लूटेंगे। ये पुजारी जितने हो, आप लूट खसोट राक्षस शक्तियों के जैसे खाना खा रहे हो। आपके बच्चे कैसे पैदा होंगे, सब राक्षस ही पैदा होंगे। और वेद शास्त्र ने कहा पिता माता का कर्मों का फल 1,00,000 वर्ष तक बेटा बेटियों को भोगना पड़ेगा। आपके बेटा बेटी भोगेंगे, आपके बेटा बेटी भोगेंगे। मुझे तो स्पेशल इस धरती पे भेजा गया है कि जाओ बेटा इच्छाधारी नाग नागिन का कथा कहना, 5 तत्व का कथा कहना, 7 चक्र का कथा कहना। आज जो है जितने भी धार्मिक संस्था हैं, सबसे ज्यादा आप लोगों ने ये एजुकेटेड समाज को डरा कर रखा, उसके साथ हमारे 18 गोत्र को भी, हमारे मित्तल, जिंदल, गोयल, गोयन, तायल, सिंगल, मंगल, गर्ग, हमारे गोत्र के महिलाओं को भी आपने डरा कर रखा है। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, हाँ हमारे समाज से खेलोगे, खेलोगे हमारे समाज से, संभाल के रहो। हम किसी जमाने में किसान थे, भारत भूमि यह कृषि भूमि था, हमारे
गुरुदेव महाराजा अग्रसेन जी, श्री श्री 1008 महाराजा अग्रसेन जी, उन्होंने विष्णु का यज्ञ करवाया था और उसी यज्ञ में लक्ष्मी का उत्पत्ति हुई। और तब लक्ष्मी देवी बोली तुम विश्व के हर गांव हर क्षेत्र में जाओ और विष्णु का अलग जगाओ, विष्णु का यज्ञ करवाओ। और तभी वही कारण से, वही यज्ञ के कारण से आज विश्व में सबसे ज्यादा मंदिर है हमारे अग्रवाल समाज का। और हमारे समाज के माँ बहन से खेलोगे कि उपवास करो, व्रत करो। किस वेद में लिखा उपवास व्रत है? हमारे समाज को वरदान है और हर समाज को वरदान है। आपके साथ गोत्र फीट है तो आपका समाज भी गोत्र फीट होता है। विष्णु यज्ञ में विष्णु का हवन यज्ञ करवाए, शिव जी का हवन यज्ञ, दुर्गा का हवन यज्ञ, जिसके नाम के साथ गोत्र फीट हो जाता है तो विष्णु यज्ञ में ही गोत्र फीट होता है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ पुजारी जी, सब समाज हम एक हो जाएंगे और ताकत पलट कर देंगे। आज हर समाज गुस्से में भरा हुआ है, धर्म के नाम से जो लूटमार है, कोई तांत्रिक बन के, कोई अघोरी बन के, कोई कुछ बन के, कोई बोल रहा है हम नौकरी दे देंगे विदेश में, 5 लाख रुपया लाओ, 10 लाख रुपया लाओ, फंसोगे। किसी को मत पैसा दो, किसी के हाथ नौकरी नहीं है। लूट मचा रखो। टीवी में आ रहा है कि ये यंत्र रखो धनवान बनोगे, वो यंत्र रखो, कोई यंत्र से कोई धनवान नहीं बनता। हमारे समाज से खेलोगे तो हमारा समाज जो है विश्व भर में अगर देवी देवता को मंदिर अगर बना सकता है और बना के दिखा दिया है भारत के हर शहर में, तो हमारा समाज अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता भी बना के दिखाएगा। आज भारत में 5 करोड़ ब्राह्मण देवता जरूरत है और वह 5 करोड़ हमारा समाज ही बनाएगा देश के अंदर। हम तो हमारे समाज के हर शहर के धनवानों से अपील करना चाहते हैं, मंदिर में हवन करवाओ नित्य, और हर समाज के मानव को वहां से जोड़ो। जो भी खेल है अग्नि देवता के और वायु देवता के हाथ है, और किसी भी समाज का पूर्वज स्वर्ग नहीं गया, यह पुजारियों ने धोखा दिया। दगा नहीं सगा किसी का किया नहीं तो करके देखो, जिन्होंने किया उनके घर को देखो। पलट देंगे हर समाज मिलके, प्रत्येक समाज मिशिकरी ए नकली बांग्लादेशी पुजारी माने मंदिर बसंती एमानकर तख्ता पलटिबाक पड़िबो। जब तक तख्ता नहीं पलटोगे तब तक देश खुशहाल नहीं बनेगा। जो दिन पर्यंत एमानकर तख्ता पलट न करिबो देश केबे भी खुशी रही पारिबो नहीं। एमाने नकली वेद शास्त्र नकली देवी देवा हमको देखौचंती। तख्ता पलट शुरू कर दीजिए। हर इंसान को लगना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी हमें स्वाधीनता मिलेगा। धर्म स्वाधीनता चाहिए हमें। हमें डरा रहे हैं ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे, और पैसा लूट रहे हैं ये 2 कौड़ी के मानव हैं। ये वीडियो को हर समाज तक भेजिए।